तो चलिए आज हम जानते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो हम एक एक करके एक एक स्टेट लेते जाएंगे और वहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है वो देखते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ से। तो सबसे पहला हमारा जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में तीन राष्ट्रीय उद्यान हमें महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। ये हैं सलीम अली, डाचीगाम और किश्तवाड़। सलीम अली, डाचीगाम और किश्तवाड़। अगला है लद्दाख। तो लद्दाख में हमें हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलता है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, इंदर किला, पिन वैली और खीर गंगा। तो चार नेशनल पार्क हमें हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, इंदर किला, पिन वैली और खीर गंगा। अगला स्टेट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमें जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी और फूलों की घाटी। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी और फूलों की घाटी। इसके अलावा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। अगला स्टेट है यूपी। तो यूपी में हमें दुधुआ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अगला है बिहार। तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। अगला स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम में हमें कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, नामदफा और मौलिंग। नामदफा और मौलिंग। अगला है असम। तो असम में हमें 7 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, डाचीगाम, ओरांग, नमेरी। 5 तो ये हो गए। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोवा, ओरांग और नमेरी। यहाँ पर जो ओरांग नेशनल पार्क है इसका अभी तक नाम हुआ करता था संजय गांधी ओरांग नेशनल पार्क, लेकिन अब इसके नाम में से संजय गांधी हटा दिया गया है। अब इसका नाम सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो 2 और नेशनल पार्क है वो भारत के सबसे नवीनतम नेशनल पार्क हैं। ये कौन कौन से हैं? ये है रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो 7 पूरे एक साथ देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोवा, ओरांग, नमेरी, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये सभी असम के हैं। अगला स्टेट है मेघालय। तो मेघालय में हमें महत्वपूर्ण नेशनल पार्क देखने को मिलता है बालपक्रम नेशनल पार्क। कौन सा? बालपक्रम। अगला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में हमें जो देखने को मिलता है वो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अगला है मिजोरम। तो मिजोरम में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, फांगफुई और मोरलिन। फांगफुई और मोरलिन। फांगफुई नेशनल पार्क को ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्टेट है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में हमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, लोकटक झील इसी में स्थित है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क हमें मणिपुर में देखने को मिलता है। अगला स्टेट है नागालैंड। तो नागालैंड में नेतांगी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। अगला स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हमें सुंदरबन, बुक्सा, जलतपारा, नेवरा वैली और सिंगलीला 5 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सुंदरबन, बुक्सा, जलतपारा, नेवरा वैली और सिंगलीला। अगला स्टेट है ओडिशा। तो ओडिशा में हमें भीतरकनिका और सिमलीपाल 2 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? भीतरकनिका और सिमलीपाल। अगला स्टेट है झारखंड। तो झारखंड में पलामू या बेतला नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास। कौन कौन से? इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर, पापीकोंडा और राजीव गांधी। देखिए यहाँ पर राजीव गांधी और संजय गांधी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो भी नॉर्थ वाले स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आसाम हो गया, इनमें हमें मिलेंगे संजय गांधी। कौन मिलेंगे? संजय गांधी। वहीं साउथ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हमें मिलेंगे राजीव गांधी। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। अगला स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमें मिलेगा मुदुमलाई, अन्नामलाई और गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर जो अन्नामलाई है
इसी को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्टेट है हमारा केरल। तो केरल में हमें मिलेगा पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी और एरानीकुलम। कौन कौन से? पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी और एरानीकुलम। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, अनाईमुड़ी केरल में है और अन्नामलाई तमिलनाडु में। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला स्टेट है कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो नेशनल पार्क है उनको याद रखने की शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो वो है ABBNK। ABBNK यानी कि अनसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख। कौन कौन से? अनसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख। यहाँ पर जो नागरहोल नेशनल पार्क है इसे ही हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेंगे संजय गांधी, ताड़ोबा, नवेगांव, गुगमल और चांदोली। कौन कौन से? संजय गांधी, ताड़ोबा, नवेगांव, गुगमल और चांदोली। यहाँ पर जो संजय गांधी नेशनल पार्क है इसे बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है उसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। अगला स्टेट है गुजरात। तो गुजरात में हमें भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है जो कि रण ऑफ कच्छ में है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं वंसदा नेशनल पार्क भी हमें गुजरात में ही देखने को मिलेगा। अगला स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान में हमें डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स को दर्रा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम सोन चिड़ैया या गोडावन पक्षी के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए और साथ ही साथ जो साइबेरियन क्रेन है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा में हमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अंतिम जो हमारा स्टेट बचता है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? कूनो, माधव, पन्ना, संजय, कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल, डायनासोर, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से। कूनो, माधव, पन्ना, संजय, कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल, डायनासोर, पेंच, सतपुड़ा और वन विहार। एक और बच गया अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रमुख देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अंडमान निकोबार में हमें मिलेगा नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन। जो साउथ बटन है ना ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल पार्क, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, कैंपेवेल नेशनल पार्क, सेंडल पिक नेशनल पार्क, ये हमें सारे अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये कंप्लीट होते हैं। लगभग 90 राष्ट्रीय उद्यान हमने देखे हैं, लेकिन भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो सबसे पहला नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क जो कि 1936 में बना था। वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट है। वहीं सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे नया है देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो कि असम में है। 105वां नेशनल पार्क है ये भारत का। इसके अलावा सबसे बड़ा कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर के साथ पहले नंबर पे है। वहीं सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर के साथ अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो मरीन नेशनल पार्क रण ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावन पक्षी, सोन चिड़ैया और साइबेरियन क्रेन के लिए। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क है। वहीं जो काजीरंगा आसाम में है वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सुंदरवन बंगाली टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक लिखी गई थी जंगल बुक, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। तो यहाँ पर लगभग हमारी सारी चीज़ें समाप्त होती है नेशनल पार्क से संबंधित। धन्यवाद।